मेरा नाम आसिम है और मैं पंजाब के शहर गुजरानवाला का रहने वाला हूँ। एक रोज मेरे एक दोस्त अमीर ने मुझे कॉल करके बुलाया। जब मैं उसकी बैठक में पहुंचा तो वहां अमीर के पास एक औरत बैठी थी जो कि बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मेरे पूछने पर अमीर ने बताया कि ये औरत मेरी जानने वाली है और इसके बेटे को पुलिस ने बिला वजह चरस के केस में पकड़ लिया है। उसे छुड़वाने के सिलसिले में ये हमसे मदद चाहती है। मैंने कहा, अमीर तुम जानते हो मैं अब प्रीस से मुताल्लिक नहीं हूँ, इसलिए शायद मैं अब कोई मदद न कर सकूं। ये सुनकर औरत रोने लगी और कहने लगी कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर अमीर के पास आई थी। अमीर मुझे कहने लगा, आसिम ये औरत मुझे बहुत अजीज है, अगर मैं ऑपरेशन की वजह से बस्तर पर न पड़ा होता तो तुम्हें तकलीफ न देता, लेकिन अब ये काम तुम्हें करना है हर हाल में। अलगरज ये कि मैंने ये काम करने की हामी भर ली और औरत से पुलिस और केस के बारे में सारी तफसील जान लेने के बाद वादा क्या, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल आपका बेटा आपके पास होगा। उसी शाम मैंने अपने कुछ जानने वालों से मशूरा वगैरह किया और कल के लिए प्लानिंग करने के बाद रात को सोने के लिए लेटा ही था कि फिर अमीर की कॉल आ गई और उसने बताया उस औरत के घर कुछ लोग आए हुए हैं और बेजा प्रेशर डाल रहे हैं, हम जरा वहां चक्कर लगा आओ। मैं चौंका, इस मामले में पड़ चुका था इसलिए मजबूरा जाना पड़ा। अमीर से उस औरत के घर का पता लेने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो उसके घर में घर के अफराद 3 बेटियां और एक छोटे बच्चे के अलावा कोई नहीं था। औरत ने बताया कुछ लोग आए थे जो कि इसी मोहल्ले में रहते हैं और हमें ये घर छोड़ने के लिए धमका रहे थे। मैंने सोचा इतने छोटे से केस की बना पर कैसे कोई इतनी बड़ी धमकी दे सकता है, जरूर दाल में कुछ काला है। मैंने चेक करने के लिए बातों बातों में जान लिया ये लोग किसी हद तक करपट हैं। ये औरत अपने खावंद को 4 साल पहले छोड़ चुकी है, जबकि इसका सबसे छोटा बेटा अभी बमुश्किल 2 साल का है। फिर पता चला कि ये औरत और उसकी बड़ी बेटी सोनिया छिपा के गलत का काम करती हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है, पर सच्ची बात यह है कि जब मैंने सोनिया से छोटी लड़की शमाइला को देखा तो मेरे दिल में भी इसकी ख्वाहिश भरी। शमाइला की माँ एक मंझी हुई औरत है, उसने शायद मेरा इरादा भानप लिया। कहने लगी, अगर तुम मेरे बच्चों से मिलना चाहो तो सोनिया साथ वाले कमरे में अकेली लेटी है, उससे गपशप कर लो। मैं सोनिया के कमरे में गया तो वो लेटकर टीवी देख रही थी। सोनिया इस अंदाज से लेटी थी कि किसी का भी दिल बेईमान हो सकता था। वो साइड रुख लेटी थी और उसकी कमीज नीचे थी। वो गजब ढा रहे थे। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि उसे अपने भाई के पकड़े जाने का जरा भी अफसोस है। मैं उसके साथ बेड पर बैठ गया।